भू अर्थ में, भू का जो अर्थ था सत्ता। तो चलिए आकार का इसका वो कर दिया जाए। आकार का क्या हो जाएगा? आकार, हाँ, उदात्तेत है, परस्मयी पद चलाएंगे ना। उदात्तेत होने से परस्मयी, सेट है क्या नीट है? हाँ सेठ है, सेठ है कि घस बसती द्वौ है। चलिए देखते हैं, अस धातु से टिप लाएंगे, सब करेंगे, सबका आदि प्रवृत्ति वैसे लोप हो गया। मिला देते हैं, अस्ति, अस्थि हो गया ना, कोई सूत्र तो प्राप्त नहीं है। अस्थि, अस धन तस लाएंगे, ये एक सार धातु कमपित से गिदवत भाव हो गया है, तब सूत्र आया कौन? स्न सोरल लोपः, स्न सोहो कहाँ का है? हाँ, और अतलोपः, अलोपः कहाँ का है? प्रथमा का लग रहा है कि प्रथमा का क्या करेंगे तो बन जाएगा अतः लोपः इति। अरे अतः लोपः इति, अलोपः कौन सा समास मानेंगे? हाँ, षष्ठी तत्पुरुष मान लिया जाए तो काम चल जाएगा ना, लेकिन अलग पद तो नहीं माने हैं। कौन सा पृष्ठ है? 105। हाँ, तो लुप्त षष्ठ्यंत पद माना गया है, क्योंकि अन्वय देखेंगे ना तो लगता है कि अलग है। वो अत जो है अलग पद माना जाता है, नहीं तो देखा अतः लोपः, ये विग्रह करेंगे ना, अतः लोपः राज्ञः पुरुषः जय था, तो राजन, तो अत घस और लोपसु, लोप कर देते, समास कर दिया जाता, तोरली लगा देते अलोपः, लेकिन इसको कहा कि नहीं, लुप्त षष्ठ्यंत मानेंगे, क्योंकि अन्वय लोप के साथ नहीं, आकार का लोप हो ऐसा नहीं करना है, इसलिए ऐसा माना जाता है। क्योंकि समास किसमें होता है? समर्थ पद विधि चलता है ना, पद संबंधी विधि होता है, वो समर्थ में होता है। परस्पर में आकांक्षित एक दूसरे में क्या होना चाहिए? अन्वय होने के लिए आकांक्षित होना चाहिए, तभी होगा। चलिए देखते हैं, स्न स्न सोह लिखा है ना, स्न स्न और अस है, अस तस्नस बन जाएगा, और ये षष्ठी के द्विवचन में बन जाएगा ना। देखिए स्न अस, स्न से क्या लिए? एक दो तरह का आता है, एक स्ना भी आता है, स्ना भी आता है, स्नम भी होता है। भ्रम हो सकता है कि ये क्या स्ना, स्न किसका ग्रहण, स्ना का ग्रहण किया गया कि ये तो स्नम का ग्रहण किया गया है। स्ना जो है ना, स्नम का ग्रहण किया गया है, स्ना का नहीं। अरे स्ना भी विकरण आता है ना, क्रियादिभ्यः स्ना, रुधादिभ्यः स्नम, तो स्नम का, ये स्नम का ग्रहण किया गया है यहाँ। तो देखते हैं कि लिख रहे हैं, स्नस्य अस्तेश्च अतो लोपः, क्योंकि स्ना में अत नहीं है, नहीं तो अरे स्ना भी ले सकते हैं ना, अत नहीं है ना, यहाँ तो क्या है? आत है, इसलिए ज्ञापन हो रहा है कि ये स्नम वाला लेना है। तो स्नम के अत का और अस धातु का जो अत है ह्रस्वकार, उसका लोप, यही तो बोल रहा है जी। क्या परे रहते? कितगित परे रहते, तो सार्वधातु कितगित परे रहते, तो यहाँ नहीं हुआ ना, अस धातु चले ना, तो स्नम जो प्रत्यय होता है उसके आकार का लोप, स्नम का सिर्फ न रहता है, ध्यान रखेंगे, अभी आने वाला है, तो इसके भी आकार का लोप हो, और अस धातु का जो आकार है उसका भी लोप करना। सार्वधातु कितगित, आजादी उजादी हलादी नहीं बोल रहा है जी ना, तो ध्यान रखेंगे। तो इधर तो नहीं होगा, इधर क्या स रह जाएगा सिर्फ, इधर 6 में तो सही रह जाएगा ना, इसका लोप कर देंगे, सिर्फ स रह गया, क्योंकि सभी जगह ये क्या होता है? अरे सार्वधातु कित गित, गीत तो होता ही है, किससे? सार्वधातु कमपित से। तो इधर अस का रूप चलाएंगे, इधर सिर्फ स का चलाना है, तो स में मिला दीजिए, स्तः बन गया ना, स्तः, और स में अंति जोड़ दीजिए तो संति बन जाएगा, सही रह जाएगा ना। अस, अस में सी को जोड़ दीजिए, यहाँ तो लोप नहीं होगा। हाँ, इस सकारवा का किसी से लोप कर दीजिए, सूत्र चला गया है कि कौन? हाँ, तास, और अस के सकार का लोप हो कब? सादी प्रत्यय परे आते, रीचा आया था कि दादी भी, तो रीचा नहीं लगेंगे, वही तासस्ते और से सादी प्रत्यय परे रहते, इसका लोप कर देता हूँ। 80, 80 हो गया ना, 80 नहीं होगा, 80 ना, हाँ डबल सा नहीं है, 80, और इधर मिला दीजिए, क्या करना है? स्था स्था हो जाएगा ना, और यहाँ अस्मि में तो लोप नहीं होगा, अस्मि और स्वाहा स्मा, यही तो बनेगा। अस्ति स्तः संति, असि स्था स्था, अस्मि स्वाहा स्मा। अब
हाँ, अस्वाहा नहीं स्वाहा स्वाहा ये बन जाएगा, वही बना है ना। अस्वाहा मतलब घोड़ा। और तो कोई वो लाइन नहीं रहे, सूत्र विशेष नहीं है। चलिए, तो इसी तरह उसका लोट के लिए चल रहे हैं। लोट के लिए इसी में बना दीजिए, अस्थि के जगह अस्तु कर दीजिए। अरे अस्थि के जगह क्या हो जाएगा, अस्तु। इसी को वो किया जाए, तू बन जाएगा। और तात लाएंगे तो सकार का लोप गीत है ना, तो तात हो जाएगा यहाँ तात, क्योंकि ये भी तो गीत है। और यहाँ के ताम हो जाएगा, अस्तु स्तात स्ताम संतु। और जब ये लाएंगे यहाँ खाली एक नया रूप बनेगा। हाँ, यहाँ तो स्तात बन ही जाएगा ना। और यहाँ क्या बनेगा, स्तम स्त। और इधर भी बना लेते हैं, इसको ही को छोड़ करके अस लाएंगे। अस में क्या लाएंगे, आनी आव आमा आता है, आनी आता है ना, आनी आव आमा। तो ये आनी आव आमा आने पर क्या होगा, यहाँ कभी लोप नहीं होगा, क्योंकि ये पित माना जाता है ना। किसे, हाँ, जो आठ का आगम किया वो पित मानता है, तो पित मानता है तो अस में मिला देना है सभी में। तो अस में आनी, असानी असावा असामा ये बन जाएगा। चलिए ये देखते हैं, अस से लाए सिप, सिप को क्या कर दिया जाए, ही को अपित मानते हैं। ये दा धातु जब लाएंगे जुहोते आदि में, दा आदि दा लाएंगे, सिप लाएंगे, इसी का लोट का ना, लोट चल रहा है ना, सिप लाएंगे, सब करेंगे जी। यहाँ भी सब किए थे ना, सबका तो क्या हो गया, अधिक प्रवृत्ति भी सपा से लुक हो गया। यहाँ भी सबका किसी से स्लू हो जाता है, किससे, हाँ, तो स्लू हो जाता है, तो दा रह गया। स्लू का फल और लुक में थोड़ा सा फल हो जाता है। लुक किए तो इसको द्वित नहीं होता है, स्लू करते हैं तो स्लू बराबर भी लोप ही होता है, लेकिन इसको द्वित कर दिया जाता है, किससे, स्लव से कहता है कि द्वित हो, तो दा द्वित करेंगे, ददा बन जाएगा। और इसको भी ही कर दिया जाए ना, किससे, सेरे पीछे। वो बोलता है क्या, लोट संबंधी सी को ही और अपित भी होता है। तो यार इसकी भू संज्ञा भी है ना, हाँ, दादा गोप दारूप धारूप की क्या होती है, घू संज्ञा। दाप दैप को छोड़कर एक तो चली गई हमारी धातु, कौन सी, दाप चली गई है, दैप कहीं भी आएगा तो देखा जाएगा, तो ये घू संज्ञा भी है ना। तो चलिए, अस ही यहाँ ददा ही बना। सूत्र ये देखा जाए, घसोरे धाव अभ्यास लोपश्च, घसो हो षष्ठी का द्विवचन, घू और अस मिला देंगे तो घसोहो बन जाएगा ना। तो ध्यान है कि घू मतलब घू संज्ञक, और अस तो यही हमारा प्रसंग चल रहा है, यही है। षष्ठी का द्विवचन, एत, एत प्रथमा एक वचन, एत प्रथमा एक वचन मतलब आदेश करना है। उसके बाद एत के बाद था हौ, हौ का धौ बन गया है, एद धन धौ रहेगा तो बन जाएगा ना, झयो होने तो हौ था। हौ कहाँ का है रूप, ही का हौ, सप्तमी, सप्तमी है। अभ्यास लोप एक ही है, अभ्यास से लोप इति अभ्यास लोप, प्रथमा का एक वचन, च अव्यय पद है। देखिए अर्थ लिख रहे हैं क्या, घो पंचमी, अस्तेश्च, चाहे षष्ठी लीजिए, घो और अस्ते है, घू संज्ञा को और अस धातु को एत्वम स्यात्, घू संज्ञा को और अस धातु को क्या हो, एतो हो। कब, हौ परे, ही परे रहते, तो देखिए ही पर में है, ही पर में रहते, ये भूसंज्ञक है ना। तो भूसंज्ञक को भी क्या कराए, ए तो करना, तो इसका नाम है ना ही पर है। तो अव्यवहित इसको करेंगे अलोन्त्यस से, किसको हो जाएगा, इसको ए तो कर देंगे। और यहाँ भी किसको किया जाए, तो अरे ही परे रहते, इसमें अलोन्त्यस से किसको होगा, स को करेंगे। ये बना, अ ए ही, द दे ही बना ना। इतना लगा कि घुसंज्ञक को ए तो ही परे रहते, तो ये घुसंज्ञक था, ए तो कर दिए, अलोन्त्यस से अंतिम को कर दिए, और अस धातु को भी बोला ए तो ही परे रहा। आगे क्या उसी में और लिख रहे ना, अभ्यास लोपश्च, और अभ्यास का लोप भी कर देना। तो यहाँ तो अभ्यास है ही नहीं, जहाँ अभ्यास मिलेगा वहां करेंगे, यहाँ अभ्यास मिल गया है तो यहाँ अभ्यास का क्या करेंगे, लोप करेंगे।
और दिखाए थे जी लोपस में ऐसे शीत माना गया है, लोपस माना गया था। लोपस्च जो लिखे ना, लोपस्च एक लोपस शब्द था, एक स इसका भी था, तो लोपस्च में ध्यान रखेंगे। लोपस्च जो लिखी ना तो लोपस करता है, ये शीत मानेंगे। शीतवात क्या होगा, सर्वादेश होगा। लोप जो ये किया जा रहा है, लोप में क्या है, लोप में सकार का क्या किया गया, हलंत्यम से संज्ञा लोप कर दिए, तो ये शीत है। तो ये लोप करेगा तो क्या करेगा, अभ्यास का लोप हो, तो लोप कैसा चीज है, शीत है। शीत होने से क्या होगा, सर्वादेश होगा। नहीं तो यहां भी अलवंत्या से प्राप्त हो गया जी। अरे लोप बोला है ना, अभ्यास का लोप करो, तो अभ्यास का लोप षष्ठी का निर्देश है। षष्ठी का होने से कौन लगता, अलवंत्य, और वो नहीं लगा सकते ना, अनर्थके लोन्ते विधि अभ्यास विकारे, तो अनर्थक तो है, लेकिन इसमें क्या होता है, अलोन्ते लगता है ना। तो ध्यान रखिए, अंतिम का ही लोप होना चाहिए, लेकिन लोप को शीत माना गया है, ये सिद्धांत इनका है जी। यहाँ के लिए लोप को शीत मानने से क्या हो जाएगा, सर्वादेश की लोप करना है। शीतवात क्या होता है, सर्वादेश, तो संपूर्ण को आदेश हो, ये माना जाता है। थोड़ा सा ध्यान रखेंगे, ये इसी का लोपश्च का ही वहां गया था, कहीं और आया था अभ्यास का लोप के लिए। हाँ, तो दिखाए थे कहीं और, एक दिन प्रसंग चला था जी, तो ध्यान रखेंगे। तो इसी की अनुवृत्ति उसी में जाती थी, लोपश्च का, तो ध्यान रखेंगे। तो ये सर्वादेश हो गया, तो देही बनेगा, भिक्षान देही, कृपा अवलंबन कर जाता है ना, तो देही बन गया, भिक्षा दीजिए। और यहाँ भी इसको लोप कर देते हैं, ये हो गया ना। यहाँ तो अभ्यास है ही नहीं, ये अभ्यास नाम नहीं है ना, तो अ ए ही बन गया, इससे लोप होगा। हाँ, अब देखते हैं अब क्या लिख रहे हैं, आगे देखते हैं कि कुछ लिखे होंगे। तो ये स्थिति आगे स्नसुरल। अब करे कि एत्वस्य असिद्धत्वात् हेर्धि, का कि जो एत्व किए हो ये असिद्ध हो जाएगा, का कि एत्व करने वाला ये अभीय कार्य है, और हुजल भयोर हेर्धि भी अभीय कार्य है। ध्यान रखेंगे, हुजल भयोर हेर्धि, और ये एत्व करने वाला कौन, घुसोरे धावाभ्यास लोपश्च, ये भी अभीय कार्य है। तो दोनों अभीय कार्य है जी, किया गया कार्य। हाँ, तो दोनों अभीय कार्य है, अभीय कार्य है। अभीय कहाँ से चलता है, 6-4-22 से लेकर 6-4-175 तक दोनों। तो यहाँ दोनों प्राप्त है क्या, पहले ये देखेंगे, असधन ही था, घुसोरे धावाभ्यास लोपश्च भी प्राप्त है, और भुजल भयोर हेर्धि भी प्राप्त है। तो ये क्यों नहीं वही लगा दिए, पहले स्थानीय भाव कर लेते, तब पूर्व पर देखा जाएगा। पूर्व पर देखेंगे तब पर हमको लग रहा है कि यही है, घुसोरे धावाभ्यास लोपश्च। ध्यान देखेंगे कि दोनों अभीय तो है, लेकिन ये पर है, तब परत्वात पर पहले क्या कर दिया गया, ए कर दिए, ये कर दिए। अब क्या होगा कि पहला जो किया हुआ अभीय कार्य होता है, पश्चात प्राप्त अभीय कार्य के प्रति क्या होता है, असिद्ध होता है। वो आएगा तो ए नहीं देखेगा, इसको स देखेगा, स देखेगा बराबर झल, और स झल में आता है ना, तो हुजल भयोर हेर्धि से क्या हो जाएगा, धी हो जाएगा। ध्यान रखेंगे, यही बोले एत्वत से क्या बोले, असिद्धत्वात् न असिद्धत्वात्, मतलब वही किससे, असिद्ध बदत्रा भास, वो लगाना है। असिद्धत्वात् मतलब ऐसे नहीं, असिद्ध है, एत्वस्य असिद्धत्वात् हेर्धि बराबर असिद्ध बदत्रा भात से असिद्ध हो रहा है, ठीक। तो इसको धी कर दिए, वो आएगा तो सा देगा। और इसका कहा कि स्नसुरल लोपा से, क्योंकि अपित हुआ है ना, अपित होने से क्या हो जाएगा, सार धातु कम अपित से गिद्धवत भाव हो जाएगा, इसका लोप एधी बना जी। यही एक नया रूप बन गया, एधी, नहीं तो और सब तो सरल था ना। तो एधी सात स्तम स्त असानी असावा, यही बना ना, अस्तु स्तात स्ताम संतु, एधी स्तात स्तम स्त असानी असावा असामा, ये बना ना। बोला अस्ति वाला रूप बोल, शांति, अस्मि स्वस्म, हाँ, स्व में विसर्ग भी है ना, हाँ, अस्मि स्वाहा। बोला लोट का बोला क्या बना, अस्तु स्तात स्ताम संतु, एधि स्तात स्तम स्तात, असानी असावा असामा। चलिए, अस से लाएंगे लंग, लंग का टिप हो गया जी, टिप का तर आ गया ना, 8 का आगम किया जाए, 8 हो जाएगा ना।
ये कर दिए। अब इसको अप्रिक्त है तो अस्थि सिचो अप्रिक्ते से ईट का आगम किया जाए। अस्थि सिचो अप्रिक्ते गया था ना, विद्यमान अस धातु है अथवा विद्यमान सिच हो, उससे परे अप्रिक्त को क्या हो, ईट का आगम हो। तो यहाँ विद्यमान सिच नहीं अस धातु है, तो इसको ईट का आगम कर जी। और सबको मिला दिया जाए, अटस्य से वृद्धि कर दीजिए तो आसित बन जाएगा ना, आसित बन जाएगा ना। अस तामला आसित बनाए हैं ना। आसित में देखा 3 नंबर में टिप्पणी कुछ दी है क्या, अत्र सिचो आके यही लिखे है ना, और तो कुछ विशेष नहीं लिखे हैं, यदि में भी दे दिए। अब यहाँ हमको देखना था ये स्थिति बनाए, अस धन ताम सब किए थे, लोप कर दिए। यहाँ 8 करे कि पहले लोप करे, ये मैं देख रहा था कि कहीं लिखे तो नहीं है। 8 करे कि वो किया जाए, 8 करे कि इसका सनस्वरा लोप से लोप करे, दोनों प्राप्त है जी। देखा इस स्थिति में यहाँ तो नहीं प्राप्त था, यहाँ तो सीधे किए ना, यहाँ तो सनस्वरा लोप प्राप्त नहीं था, तो यहाँ तो सब लाकर मिला दिए। यहाँ तो 2 प्राप्त हो गया, 8 का आगम भी प्राप्त हो गया और सनस्वरा लोप से लोप भी प्राप्त। तो कौन सा पहले किया जाए, आडजादी नाम भी प्राप्त है और वो भी प्राप्त है। पर देखिए पर कौन सा है, सना हाँ उसकी अपेक्षा, तब तो लोप कर देते। अब तो 8 नहीं होना चाहिए, लेकिन करे कि नहीं ये सब क्या है, वही है, अभी कार्य दोनों है। आडजादी नाम भी अभी है क्या, 6-4-22 से लेकर 6-4-175 के अंतर्गत है। हाँ तो ध्यान रखेंगे। तब पूर्व में जो किया गया है कौन, अभिय कार्य, वो क्या हो जाएगा उसकी दृष्टि में, आडजादी नाम के दृष्टि में असिद्ध हो जाएगा। असिद्ध हो जाएगा तो 8 हो जाएगा ना, वो आएगा तो तब ऐसे होता है। यहाँ थोड़ा ध्यान रखेंगे, और वैसे भी कर देते तो कोई दोष नहीं था, लेकिन ये इसकी प्रक्रिया है। तो पहले लोप कर देंगे, फिर उसको असिद्ध मान करके क्या करेंगे, 8 का आगम करेंगे। नहीं तो 8 का आगम प्राप्त था जी, तो आस्ताम बन जाएगा ना, आस्ताम, आस्ताम बन गया। चलिए यहाँ भी वही कीजिएगा, अस सन में जो अन जोड़ देना, हाँ अन लाएंगे, लेकिन प्रक्रिया वही ध्यान रखेंगे, इसको लोप कर देना पहले, फिर क्या करेंगे, असिद्ध मान करके ये करेंगे, आसन, आसन हो जाएगा ना। और यहाँ तो ऐसे ही होगा, और ये ना होकर के विसर्ग होगा, अस्थि से जो लगा देना, आसी ही, और इधर तो तम तम त हो जाएगा ना, आस्तम आस्त, आसी ही आस्तम आस्त। और यहाँ तो आ अस अम में मिला दीजिए, आसम, आसम नहीं आसम। और यहाँ भी वही करना है, स रहेगा ना यहाँ, और वह में मिला आस्व आस्म, सरल है इसका। आसित आस्ताम आसन आसी आस्तम आस्त आसम आस्व आस्म। चलिए ये भी हुआ। अब चलेंगे अस से लाएंगे विधि लिंग लाए, विधि लिंग का त लाएंगे, यास करेंगे, यास में तो सकार का पहले ही हटा देते हैं, ये सब करेंगे, सब का लुक किया जाए ना। अस यात बन गया ये, अब ये गीत है, और इसमें से पित्त भी आ जाएगा, पित्त आएगा तब तो लोप नहीं होगा, लेकिन एक नियम गया था, गिच्च पिन्न पिच्च गिन्न, वो क्या उसका अर्थ था, औपदेशिक जो गीत होता है वो पित्त नहीं होता, तो ये औपदेशिक है, अरे साक्षात उच्चारित है ना गीत, तो इसको मान करके इसको इसका धर्म इसमें पित्त तो नहीं ला सकते, ठीक। तो गीत है, और सार्वधातुक है कि अर्धातुक है, विधि लिंग है जी, सार्वधातुक है, अर्धातुक तो नहीं है। तो क्या हो जाएगा, सार्वधातुक कित गीत परे रहते, इसका सन और अस के आकार का लोप हो, तो लोप कर देंगे, ठीक। तो स्या बन गया जी, स्या तो सभी में बनेगा ना, स नहीं दिखा, स्यात स्याताम स्युः, स्याहा स्यातम स्यात श्याम स्यावा श्याम, यही बनेगा ना, खाली स्यात एक बना लेंगे, ये हो जाएगा। बोल लंग का क्या बना था,
आसीत आस्ताम आसन आसीह आस्तम आस्व आसम आस्व आसम। हाँ, लंग का बोलिए, विधि लिंग का क्या बना? स्यात स्याताम स्यात स्याताम आसन आसन कहाँ बना था? स्यात स्याताम इस पर मत देखिए खाली। हाँ, स्यातम स्यातस श्याम श्याम चलिए अस से लीट आदि लाएंगे, लीट आदि लाएंगे ना। सूत्र आया जी, ये अस्तेर भूहु भी देख लेते हैं। अस्तेर भूहु, अस्ते है षष्ठी, भू प्रथमांत ना आर्धातु के, आर्धातु के अधिकार में है जी। तो आर्धातु के आया था, आर्धातु को क्या माना गया था? विवक्षित। तब लाने से पहले ही ये हो जाएगा। वो बोलता है कि आर्धातु के विवक्षिते, यही ना। आर्धातु की विवक्षा होने पर अस धातु को भू आदेश कर दो, यही है जी। अस्ते है षष्ठी है, भू है प्रथमान, तो अस धातु को क्या करना? भू आदेश करना। कब? आर्धातु की विवक्षा होने पर, करने की इच्छा होगी तो तब हमको सब आर्धातु लाना है। सब 6 आर्धातु आने वाला है ना, तो इसको भू आदेश कर दो। भू क्या है? अनेकाल है ना, तो सर्वादेश कर देते हैं जी, तब भू बन जाए। अब भू का रूप चलाना है। आर्धातुक में तो भू का चलाना है ना, तो 4 ही में एक तरह से चला जी। भविता, भविष्यति, अभविष्यत, भूयात और अभूत और बभुआ, तो 4 ही उसका चला और 6 इसका चल जाएगा। तो सेठ नीट मानने का फल भी नहीं मिला इसका। अरे अस को सेठ मानो चाहे अनिट मानो, कोई फल नहीं। कि कहीं फल दिखाई दिया है? कहीं दिखाई दिया था। कहा? क्रीचानु प्रयुक्ते लीटी में इसका फल दिखाई दिया था ना। अरे क्या किए थे? सेठ मानने पर क्या किए थे? ईट किए थे ना। कहा? आशा असतु आसु आसिथ, आसिथ किए थे ना ईट। ध्यान रखेंगे, सेठ मानने पर क्रादि नियम से भी हो जाता, लेकिन आर्धातुक तो इसका चलता नहीं है। लेकिन वही एक आर्धातुक इसका चलाए थे, क्योंकि आर्धातुक में अस का क्या हो जाएगा? भू, भू का रूप चलता है, ये चलता है ना। तब भू वाला रूप बोलिए आगे। भवन, ये कितना? लीट आदि से 4 तो लंग लंग, ये कौन? लट लोट लंग विधि लिंग छोड़ करके भू वाला भविता वाला बोलिए जल्दी। भविता भवितारम भवितारम भवितासी भवितास्था भवितास्था, नहीं भविता, हाँ ठीक है। भवितास्मि भवितास्था, भविष्यति, भविष्यति भविष्यतः भविष्यन्ति भविष्यति भविष्यथा भविष्यत् भविष्यामि भविष्या भविष्यामः, अभविष्यत, अभविष्यत् अभविष्यताम अभविष्यन् अभविष्या भविष्यतम अभविष्यत् अभविष्यामः है। अभविष्यत्, हाँ भविष्यत नहीं बनता है ना। अभविष्यत, अभविष्यम, अभविष्याव, अभविष्याम, भूयात, भूयात् भूयास्ताम भूयासु भूया भूयास्तम भूयास्ता भूयासम भूयास्वा भूयास्म, अभूत, अभूत अभूताम अभूवन अभू अभूतम अभूता अभूवम अभूवा अभूमा। ये रूप बना जी ना। बोल है। भविष्य हाँ अच्छा है, बभुआ वाला भी बोलिए करेंगे। अभविष्यत तो बोले ना। हाँ बभुवा बभुवतु बभुवु हाँ बभुवित बभुवतु बभुवा बभुवा बभुवि बभुवि। हाँ, लट का बोले, ये लट का बोलिए अस्ति। बोलिए लोट का, बोलिए लोट का अस्तु। हाँ अस्तु स्तात स्ताम संतु। आगे एधी बना था ना। हाँ असानी। हाँ बोला, वो बोलिए आगे लंका, लंका। हाँ आसित, कहाँ ध्यान देता है? बोलिए। हाँ आसिही, आस्तम, आसम नहीं है, आसम। हाँ आगे बोलिए स्यात वाला। स्यात स्याताम स्युः। आगे कहाँ कैसे रूप, कहाँ सब लोग सो रहे हैं क्या भाई? स्यात स्याताम स्युः, स्याम स्याव श्याम। सरल है, सरल। बोलो चारों बोलो, जल्दी बोलिए, आगे चलते। है एधी,
साफ बोलिए का आसीत आस्तम आसुहु आसिहि आस्तम आस्ता आसम आसुहु कहाँ बनाए भैया, ऐसे ही उल्टा सीधा सब रूप। आस्तम आसन आसिहि आस्तम आस्ता आसम आस्व आसम हाँ स्यात् स्यातम स्युहु स्याह स्यातम स्यात श्याम स्याव श्याम। चलिए कौन अच्छा एक ये बीच में एक सूत्र ये डाल दिए है ना। चलिए देख रहे हैं कि क्या कहना चाह रहे हैं ये। स्यात बनाए थे ना, स्यात नी जोड़ देता हूँ, नी स्यात रखेंगे। प्रनी संति लिख रहे हैं ना, प्रनी संति। और क्या दे रहे हैं? प्रादुसंति प्रादुसंति प्रादुस प्रादुस शब्द था, प्रादुस संति। और क्या दिए हैं? चलिए ये स्थिति बनाए तो इसमें सत्व करना है। इसमें ये नी से परे है, प्रनी से परे है, प्रादुष से परे है ना। इसमें सत्व करना है तो उस किसी से प्राप्त है कि नहीं। अगर प्राप्त होगा तो ये तो व्यर्थ हो जाता। ये ध्यान रखेंगे किससे किया जाए। सत्व करने वाला आदेश पर इड़कू भ्याम परस्य, इड़कू से परे तो इण से पर में है ना, इन से पर में है। हाँ अपदांत होना चाहिए। तो अपदांत तो है पद के अंतिम में, तो ये है यहाँ अपदांत भी है। और आदेश स्वरूप होना चाहिए, चाहे प्रत्येक अवयव होना चाहिए। किसका है ये? धातु का है। हाँ आदेश स्वरूप हो चाहे प्रत्येक अवयव हो, कुछ नहीं है ना। दोनों में तो कोई नहीं है ना। अरे आदेश स्वरूप भी नहीं है, अस धातु का ना, और प्रत्येक अवयव भी नहीं, तो उससे प्राप्त नहीं है। तो ये सूत्र आया उपसर्ग प्रादुर्भ्याम अस्तिर्यच पर। उपसर्ग प्रादुर्भ्याम पंचमी का द्विवचन। और अस्ति, अस्ति ही प्रथमांत है ना, षष्ठी अर्थे प्रथमा। अस्ति ही विसर्ग भी है ना, तो अस्ति ही विसर्ग बन जाएगा। अस्ति का चलाएंगे तो अस्ति ही कहाँ विसर्ग होगा, अस्ति भवती ही बनेगा। इक्स्तिपौ धातु निर्देश हुआ है, ध्यान रखेंगे। तो धातु के निर्देश में धातु को बताना होता है ना, इक अथवा स्तिप होता है। तो स्तिप का ये रूप है, ये वो नहीं है। अस्ति जो आज अभी बनाए ना लट वाला, वो नहीं है। वो मालूम है ना, अस धातु है, स्तिप प्रत्यय कर दिए। स्तिप वो बताए धातु निर्देश करने में, धातु ही बताने में धातु से स्तिप प्रत्यय करना और इक प्रत्यय करना। एक बार बहुत बार बता दिए, तो यहाँ स्तिप प्रत्यय करेंगे। धातु ही अर्थ बताना, मतलब धातु बतानी हो तो अस धातु से स्तिप कर रहा हूँ जी। ठीक, स्तिप करेंगे। स्तिप का क्या रह जाएगा? सकार किससे, और इसका हलंत्यम से ती रहे। इसकी भी, ये भी क्या कृत प्रत्यय किसमें होता है? कर्ता में ही होता है। कर्तरी कृत, कृत प्रत्यय क्या होता है? कर्ता में होते हैं। तो ये कर्ता में ही हुआ है। ठीक, तब क्या हो जाएगा? इसका नाम हो गया सार्वधातुक है। सार्वधातुक है ना, किससे? तिंगसित सार्वधातुकम। कर्तरी अर्थे सार्वधातुक परे रहते धातु से क्या हो? सब कर देता हूँ जी, सब हो जाएगा ना स्थित भी किए तो। और आदि प्रवृत्ति व्यय से इसका लुक भी हो जाएगा, मिला देंगे अस्ति। ये अस्ति बना, लेकिन इसका हरिवत रूप चलेगा, क्योंकि ये तिगंत नहीं है ना। किससे प्रातिपदिक संज्ञा हो जाएगी? कृतद्धिता समासाश्च से कृत कृदंत मान करके। तो ध्यान रखेंगे। तो अस्ति जो है क्या है? षष्ठी अर्थे प्रथमा, लुप्त तो नहीं है, अस्थिर लिखा है, विसर्ग है। आगे चलिए, आगे क्या है? यच परह। अस्ति जो है ना, यच परह, यच पर जो है ये प्रथमा एक वचन है। यच में यच बना है ना, य और अच, य और अच मिला देंगे तो यच बन जाएगा ना। हाँ, तो ये क्या हो जाएगा? य परक और अच परक अर्थ हो जाएगा ना। देखते हैं कि क्या लिख रहे हैं। उपसर्गेण, उपसर्गेण कहाँ बनेगा? उपसर्गेण, हाँ उपसर्गेण कहाँ का रूप है? तृतीया में बन जाएगा ना। नहीं, विसर्ग तो नहीं होता है। रामेण विसर्ग थोड़े होता है। उपसर्गस्य इण बराबर उपसर्गेण बन जाएगा, और उसका पंचमी का रूप है उपसर्गेण। इण का इण बनता है ना,
तो ये ध्यान रखेंगे उपसर्गेणः जो है उपसर्ग और ईण में समास कर देंगे, ऐसा है। उपसर्गस्य ईणः, उपसर्गस्य ईणः बराबर क्या बन जाएगा, उपसर्गेण बन गया। और पंचमी में लाएंगे गसी का तो उपसर्गेणः, हिंदी में अर्थ क्या हो जाएगा, उपसर्ग संबंधी जो ईण उससे परे, ये इसका अर्थ है। ठीक, प्रादुषश्च ये पंचमी है, और प्रादुष से परे, उपसर्ग संबंधी ईण से परे और प्रादुष शब्द से परे। अस्तेहे सस्य, अस धातु के सकार को सो सह भवति, सो का ये सह स्यात् सकार होता, सकार होगा कब, यकारे और अचि च परे। उससे सकार से अव्यवहित क्या होना चाहिए, अकार पर में हो अथवा य पर में हो। जो सकार है अस धातु का, वो सकार कैसा होना चाहिए, यचपरक होना चाहिए कि वो हाँ, वो सकार के बाद में या तो अच हो या तो य, तभी होगा। तो देखिए उपसर्ग में स्थित हो गया ये क्या, ईण, उससे परे अस धातु के सकार है, ये कैसा है, यपरक है। अरे यचपरक में यपरक है ना, तो इसको क्या कर देगा, यही तो कर रहा है, यहाँ भी हो जाएगा। हाँ, ये अचपरक, यही बन जाएगा ना। और उसमें क्या है, प्रादुष है ना, तब प्रादुष से परे है जी, तो इसको भी कर देंगे। ये अचपरक है ना, और किस है उसका अर्थ लगाइए, हमको तो मालूम नहीं है। नुम विसर्जनीय सर, यहाँ वा सरी लगाएंगे तो ये बन जाएगा। नुम विसर्जनीय सर्वव्यापी क्या बोलता है, हाँ किसका करता है, क्या करता है, नुम विसर्जनीय सर्वव्यापी क्या कहता है, प्रातिपदिकांत हो, विभक्तिस्थ हो अथवा क्या हो, किसका करता है, अरे नुम का हो। नुम विसर्जनीय सर्वव्यापी क्या कहता है, नुम विसर्जनीय व्यापी का अर्थ देखिए क्या है, नहीं उसका तो है पी, अच्छा, सस्य मूर्धन्यादेश, इनके व्यवधान होने पर भी। तो चलिए इसमें करें तो उससे तो हो ही जाता, लेकिन उसमें ये सकार को सकार करता है ना, लेकिन उसमें भी वही लेना, अपदान्तस्य प्रत्ययावयव आदेश स्वरूपश्च, सब एक में दूसरे में चलता है। या तो होना चाहिए कि इनके व्यवधान होने पर अपदांत तो होना चाहिए, प्रत्यय का अवयव हो चाहे आदेश स्वरूप, तो ये सब नहीं है, क्योंकि एक दूसरे में है ना। कुपांग के नीचे ही सब णत्व वाला में सबका जाता है, रसाभ्याम नोड़ह का, और इनको हो अपदांतस्य का सब में अनुवृत्ति जाती है, ठीक, इसलिए नहीं होगा। चलिए ये हो गया। आगे क्या लिख रहे हैं, यचपरः किम, तो अभिस्तः, अभिपूर्वक स्त कर देंगे जी। अभिपूर्वक क्या किया जाए, अरे स्तः कहीं बनाए थे ना, तो स्तः, तो यह भी तो है, क्या है, अरे उपसर्ग में स्थित ईण से परे ये हो गया धातु के सकार, इसको सत हो, लेकिन ये न तो यपरक है न तो अचपरक है, तो यहाँ नहीं होगा। ठीक, चलिए ये बना, एक एक रूप बोला, क्या बना इसका, अस्तिस्थ संति, अस्तिस्थ एक एक रूप बोलिए, अस्ति, अस्तुस्तात, आसित, स्यात्। हाँ, और उसका तो भू वाला तो मालूम ही है। चलिए आगे चला जाए, सरल रूप था उस पर ध्यान रखेंगे। ईण गतौ, गति अर्थ में है, ईण धातु है ना, इसका ओ कर देंगे हलंत्यम से, ई धातु बच जाएगा जी, ठीक, गति अर्थ में है, जाना अर्थ में ना। तो चलिए सेठ है कि अनिठ है, ई धातु अनिठ है ना, अनिठ है। चलिए अनिठ है देखेंगे, तिप लाएंगे, सब लाए तिप किए, सब करेंगे, सबका लुक किया जाए ना, और इसको गुण कर देते हैं, किससे, सारा, तो एति बन गया जी। ई से तस लाएंगे, मिला दीजिए, क्योंकि गुण तो इधर ही होगा ना, इधर गुण कर देना है, इधर तो गुण नहीं होगा, ई में मिला देंगे, ईता, ई से लाएंगे अंति, हाँ यहाँ ईयंग प्राप्त है, लास्ट
तक जा करके सिर्फ इयंग प्राप्त है अची सुनु धातु से इयंग ना एरने का चोर ई कोई अणची से यण प्राप्त था उसका अपवाद है कौन अची सुनु इयंग प्राप्त है। अच्छा एरने का चोर लगेगा कि नहीं क्योंकि ध्यान रखेंगे हाँ इयंग का अपवाद होता है एरने का चोर लेकिन वो प्राप्त नहीं है। लास्ट में क्या प्राप्त हो गया इयंग ये जी इणो अण इणो यण इणह हो गया कौन षष्ठी ना और यण हो गया प्रथमान आजादी प्रत्यय पर ईण को यण करना कब आजादी प्रत्यय पर रहते प्राप्त तो नहीं था तो ईण धातु को कब क्या करना यण आजादी प्रत्यय पर है तो ध्यान दें जहाँ गुण वृद्धि नहीं होता है वहीं करेंगे जहाँ गुण प्राप्त होगा ना वहां नहीं होगा तो इसको यण कर देता हूँ यह हो जाएगा ना मिला दीजिए हाँ और इधर तब मिलाइए इसमें ए सी और इथा ना और इथा और एमी इवह इमह मिलाना है खाली एक यही आ गया यड़ करना एति तह यंति यसी एमी इवह इमह। चलिए आगे चलते हैं आगे इनो यण दीर्घो की चलिए एतेरलिंगी कुछ नहीं इसका रूप अपने से बोलना है जी। चलिए उसमें ले जाए लोट में एतु एतु हो जाएगा ना एतु और तातंग में तो इतात हो जाए एतु इतात इताम यंतु इहि अरे इहि यही थोड़े होगा अपित होने से इहि इतात इतम इता और ई धन आनी आव आम लाएंगे तो गुण हो जाएगा सभी में गुणों का अय हो जाएगा अयानी अयाव अयाम ना तो एतु इतात इतम यंतु इहि यही नहीं होगा इहि इतात इतम इत अयानी अयाव अयाम लंग लाएंगे जी ये लाएंगे ना और इसमें आज का आगम कर दीजिए और इसको अटच चलिए ऐत ऐत हो जाएगा ना और यहाँ भी लाइए इताम इताम लाएंगे यहाँ भी आज का आगम कर दिया जाए इताम तो बनेगा आज का आगम करें वृद्धि कर दिया जाए क्या हो जाएगा ऐताम बन गया ई धन अन लाएंगे अंतिकान रहता है ये हो गया। अब यहाँ आठ का आगम करे कि यण करे ठीक तो आठ का आगम करे कि यण करे तो ध्यान परत्वात यण कर देता हूँ किससे इनो यण से ये कर दिए। इसके बाद क्या होगा असिध बदत्रा भात यहाँ भी लगेगा जी दोनों क्या है अभी अकार है वो आएगा तो यह नहीं देखेगा क्या ई देखेगा तो क्या कर देगा आठ का आगम ये इसका भी प्रसंग थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा तो आयन बन गया आयन बन जाएगा ना ध्यान रखेंगे ये नया खाली उसका प्रक्रिया पर ध्यान रखेंगे अगर ये सब न भी लगाते तो अपने आप बन जाता अरे ई आ आई कर देते और आय आदेश करते आयन बन जाता लेकिन प्रक्रिया अंतर है थोड़ा सा ये ध्यान रखेंगे बन जाएगा ना। अब यहाँ तो कुछ नहीं यहीं के विसर्ग खाली कर देना इसके जगह और इसके जगह तम इसके जगह ये कर देना है हो जाएगा ना। जहाँ संशय पूछिए जी ए धन ईद से लाएंगे अम लाएंगे गुण कर देंगे आज का आगम करेंगे ये बन जाएगा। यहाँ तो वो प्राप्त नहीं इणो यण प्राप्त है कि नहीं प्राप्त है क्योंकि जहाँ गुण वृद्धि नहीं होता है वहीं करते हैं तो यहाँ गुण कर दिए अयम अब आय आदेश कर देंगे आयम अगर वो भी करते तब भी हो जाता है यण करते तब भी बन जाता लेकिन वो प्रक्रिया नहीं है आयम और अयव अयम इसी में मिलाना है जी अय तो बन ही जाएगा अयव अयम ऐत ऐताम आयम ऐहि ऐतम ऐता आयम अयव अयम ये बन जाएगा। जहाँ ई से यात लाइए कुछ नहीं मिला दीजिए खाली यात हो जाएगा ना खाली हरस्वी रहेगा दीर्घ नहीं होगा विधि लिंग है जी यात स वाला नहीं यात याताम यू यातम याता याम ये बन जाएगा। बोला लट का क्या बना लट का बोला हाँ वो लोट का एतु हाँ हाँ इहि इतात इतम इता हाँ हाँ अब इसका ऐत
ऐत देखब बनाया और नहीं आयतम आतम नहीं। एक बार ध्यान रखेंगे इस सब पर ताम बन गया ना तो उधर ताम तम ता एक ही तरह बनता है और ऐसा ही यहाँ बनता है। हाँ आयम आयम ऐव ऐमा ये बनेगा, कोई संशय इधर नहीं है जी, खाली ध्यान रखेंगे। और यात और सेट तो नहीं है जी, तो ई से तास लाइए गुण कर दीजिए। एता एतारु एतारा एतासी एतास्ता एतास्ता एतास्मी एतासो एस्यति एस्यता एस्यति एस्यसी एस्यता एस्यता एस्यामी एस्या ऐस्यत। और ऐस्यत हो जाएगा ना, ऐस्यत ऐस्यता मैस्यत ऐस्या ऐस्यता मैस्यता। आशीर लिंग में लाइए ई धन यात लाएंगे, इसको दीर्घ कर दीजिए किसी से, किसे अखिर तो यात यास्तम यासु याहा यास्तम यास्ता यासम यास्वा यास्म ये हो गया जी। अब किसका रह गया है? लिट और लुंग रह गया ना। तो चलिए लुंग का भी ऐसे ही बना दिया जाए कि ये सूत्र आ रहा है ईणो गा लुंगी वाला, देख लीजिए ईणो गा लुंगी है ना, बहुत नीचे है ना, सरल है। ईणा षष्ठी गा प्रथमांत, लुंगी हो गया सप्तमी। तो ईण धातु से लाए लुंग लकार, लुंग लाते ही क्या कर देगा, ईण को क्या कर दो गा आदेश कर दो, अनेकालत्वात गा कर देंगे पूरे के स्थान में, और लुंग का तप त रह जाएगा, अट्टागम करेंगे, सीच करेंगे, सीच का कि लुक कर दो, गाती स्था घू पागु ब्याह सिंचा प्रस बोला था ना का, वहां बोला था पीवती, और जो ईण को गा आदेश होता है वही ग्रहण करना है ना। तो ध्यान के तो ईण को गा आदेश हुआ है ना, यही ग्रहण करना है, मतलब सीच का लुक कर दो। तो जैसे वहां बनाए थे अपात, अपात ना, अपात अपाताम अपुह अपाह अपातम अपाता, वैसे ही अगात अगाताम अगु अगाह अगातम अगाता अगाम अगाव अगाम, यही तो बनेगा जी। और क्या रह गया, एक लीट लकार देखे, ई से लाएंगे रल, द्वित तो कर दिया जाए, द्वित किया जाए, अक सवर्ण दीर्घ भी प्राप्त है, लेकिन वारणा दांगम बल यह एक नियम है, ये अक सवर्ण दीर्घ वर्ण कार्य है, और अंग कार्य हो गया गुण करना चाहे वृद्धि करना जी, वृद्धि भी प्राप्त है ना, तब वृद्धि कर देता हूँ, किससे अचोणिति से वृद्धि कर देंगे, ये बन गया। अब तो वो प्राप्त नहीं, अब इसमें कौन सी संधि प्राप्त है? आय भी आदेश कर दूं, अच्छा चलिए आय भी कर देता हूँ, इसको आय भी आदेश कर दिए। अब कौन सी संधि प्राप्त है? यण ही प्राप्त है, आई रहेगा भी तो यण प्राप्त है, लेकिन ये सूत्र पहला आया अभ्यासस्य सवर्णे, अभ्यासस्य असवर्णे, अभ्यासस्य षष्ठी असवर्णे सप्तमी, अभ्यासस्य ई वर्ण उवर्ण उवर्णयो हो, अभ्यास का ई वर्ण हो अथवा उवर्ण हो, उसको यंग वंग करना ना। तो अभ्यास का ई वर्ण है ना, इसको यंग कब असवर्णेची परे रहते, असवर्णी यच परे रहते, तो ये असवर्णी यच है जी। आई भी रहेगा तो असवर्णी यच है, अरे आई भी रहेगा तो असवर्णी यच है ना, तो इसको इयंग करना है, इयंग करने तो ऐसा कर देंगे, मिला दीजिए सबको, या बन जाएगा ना, ई अतुस लाएंगे यहाँ, ये स्थिति बनी जी। अब यहाँ क्या किया जाए, द्वित पहले कर दिया जाए, पहले द्वित हो जाएगा, क्योंकि वो रोक देगा ना, यण भी प्राप्त है, यण प्राप्त है ना, तो उसको रोक करके द्वित कर दिया जाए, ये बन जाएगा। अब इसको यण करेंगे, द्विर्वचनेची से क्या करते हैं, द्विर्वचनेची नहीं ना, द्वित तो कर लिए, अब यण किया जाए, किसे लिटी यण नहीं, देखो अका सवर्ण दीर्घ भी प्राप्त है, ठीक, और क्या प्राप्त है, हाँ ईणो यण क्या बोला था, आजादी प्रत्यय परे रहते, दोनों प्राप्त है ना, या लेकिन ये सूत्र आ रहा है, देखिए दीर्घ ईणः किति, दीर्घ प्रथमांत ईणः षष्ठी किति सप्तमी, ईणो अभ्यासस्य दीर्घ स्यात् किति लिटि परे रहते, कित लीट परे, तो कित लीट परे तो ईण के अभ्यास को क्या हो, दीर्घ हो, यही तो बोल रहा है कि ईणो अभ्यासस्य, ईण का जो अभ्यास दीर्घ हो, कित लीट परे रहते, तो दीर्घ तो अका सवर्ण दीर्घ कर ही दिया जाता, ठीक, लेकिन उसको बाद करके करे कि यण कर देना, नीचे उस पर दिया है 2 नंबर टिप्पणी में, द्वित उत्तरम, पहले द्वित कर लेना, क्योंकि द्वित के लिए रोक कर रखा था, कोई कौन रखा था, द्विवचनेची, द्विवचनेची रोका था ना, तो द्वित उत्तरम
पर इकार से यणी, पर इकार को तो यण कर देना है। किससे? दो से प्राप्त है, एरने काचो से भी प्राप्त है, क्यों नहीं प्राप्त है? अनेकाच क्यों नहीं, इसका नाम अनेकाच है। और इससे भी इनो यण से, तो इनो यण स्पेशल है, इसी से कर देंगे, यण कर देते हैं। हाँ, इसी के लिए लगेगा ना, दूसरे में नहीं लगेगा। स्पेशल का मतलब इसी में लगेगा, और सामान्य तो नहीं है, विशेष, स्पेशल का विशेष अर्थ होता है, तो ये कर दिए। अब इसको कर है कि इससे दीर्घ करना, ये बन जाएगा, ये में मिला दिया जाएगा। तो इधर की प्रक्रिया थोड़ा ध्यान पड़ेगा, इधर ई करके मिलाना है, तो या तू हु आगे क्या होगा? ए यू हो। और यहाँ तो सेठ है कि अनिट है, ये ई धातु है जी, ई से थल है, तो और ई था व म लाएंगे, ईट होगा कि नहीं? नहीं होना चाहिए, लेकिन क्रादि नियम से हो जाएगा। क्रादि नियम से तीनों में करेंगे, लेकिन था में तो विकल्प से होगा। तो एक बार करेंगे, एक बार नहीं करेंगे ना। तो एक बार ईट कर दिए, एक बार नहीं करेंगे जी, एक बार ऐसे ही। ये ईट का है कि इसका है, द्वित्व कर देता हूँ इसको, ई हो जाएगा। और यहाँ तो सिर्फ यही रहेगा ना। और इसको, ये तो ईट है ना, इसको गुण कर देता हूँ ए, और यहाँ ओ हो जाएगा। अभ्यास सवर्णे हो जाएगा ना, हो जाएगा ना, अभ्यास सवर्णे ऐसे होने पर। और इसको ए हो गया, अय आदेश कर देंगे, ई या ई था, ये बनेगा। और यहाँ तक ये था, दो रूप बनेगा। देखो, ई या ई था, ये था। और इधर में तो जानते हैं, बस इसको ऐसा करके मिला देना है खाली ना। और यहाँ क्या होगा? इया बनेगा, यहाँ दो रूप बनेगा ना, इया। सरल है, इस पर ध्यान रखेंगे। इधर ऐसा करके मिला, इया तू इया था, ये था, इया थू इया ईमा, यही रूप बनेगा जी। देखा वो लिखा है, इया तू इया था, ये था, इतना ही लिखे ना। एता एस्यति एतु ऐत लिखा है ना। और ये ऐत एताम आयन, एताम किसका रूप है? ऐताम लिखा है कि एताम लिखा है? एताम जिसमें होगा गलत होगा, ऐताम होना चाहिए। हम लोग ऐताम बनाए ना, ऐसा नहीं होना चाहिए था, ऐताम कर दीजिएगा, एताम नहीं होगा, ठीक, क्योंकि वो साथ में चले। ऐताम आया, यात तो बना ही लिए थे ना, और ये भी बना लिए थे, दीर्घ यात भी बना लिए थे, सब रूप बन गया। बस ये सूत्र बाद में देखा जाएगा। बस ये क्या करता है, रूप कल याद करके आइएगा। ये रूप में खाली ह्रस्व करता है, इसको यात जो बनता है ना, इसको ह्रस्व करने के लिए ये है, कोई वो नहीं है। रूप याद रखेंगे तब, हाँ, तब पूरा रूप तो मालूम हो गया ना कि क्या था, क्या बना था। एति ता यंति ऐसी था इथा एमि एतु इता तिताम यंतु इहि इता तितम इता अयानि अया ऐत ऐताम आयन ऐहि ऐतम ऐता आयम ऐव ऐम इयात इयाताम युः या यातम याता याम या इयात यास्ताम यासु या यास्तम यास्ता यासम। चलिए, एता एस्यति ऐस्यत हो गया।